इस कथा को प्रचारित प्रसारित करने वाले हमारे सभी मीडिया कर्मी, हमारे सभी मीडिया के बंधु, भाई बंधु, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया दोनों ही बड़ी सुंदर कवरेज अखबारों में आप लोग दे रहे हैं। मैं मीडिया के सभी हमारे भाई बंधुओं का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ जो आर्य समाज के शुद्ध बुद्ध संदेश को सब तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि जितना नपा तुला छना हुआ आर्य समाज में सुनने को मिलेगा या मिलता है, उतना आप कहीं और नहीं सुनेंगे। ये इसकी तो मैं आपको श्योरिटी देती हूँ। जो भी कोई आर्य समाज का प्रवक्ता होगा, आर्य समाज के मंच से कहेगा, वो उसे नपा तुला समझा हुआ ही बोलना पड़ेगा, क्योंकि आर्य समाज में बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर कुछ भी कहने की आवश्यकता होती नहीं है। बढ़ाने चढ़ाने की, सजावट की, शो ऑफ की जरूरत होती झूठ को। जो नहीं है उस है को दिखाने की आवश्यकता पड़ती झूठ को। जो है उसे दिखाने में किसी भी प्रकार की एफर्ट, आर्टिफिशियल एफर्ट की जरूरत नहीं होती, न की कोशिश नहीं करनी पड़ती है। और आर्य समाज के जितने भी हमारे प्रवक्ता हैं, उन सब की भागीदारी की मैं पूरी सराहना करती हूँ। पर्सनली, व्यक्तिगत रूप से मैं आर्य समाज के मंच से ही आर्य समाज के प्रचारकों और प्रवक्ताओं का की पूरी सराहना करती हूँ कि आज के ऐसे कुटिल दौर में, ऐसे कुटिल समय में आप लोग वेद का झंडा जो है वो फहरा रहे हैं। बहुत से लोग निंदा भी करते होंगे, बहुत से लोग उठ पटांग भी बोलते होंगे, बहुत से लोगों को तो यही नहीं पता कि आर्य समाज में होता क्या है, कि कुछ बोलते हैं। ज्यादातर लोगों के मुंह से मैंने यही सुना है कि आर्य समाज जो है मूर्ति पूजा के विरोधी है जी, और इसी में इनकी ब्रेक लग जाती है। इसी में ऐसे में कभी बोलती हूँ पुराने इनके गले में लग जाते हैं। आर्य समाज मूर्ति पूजा का विरोधी है। अरे आर्य समाज सत्य का समर्थक है, ये क्यों नहीं बोलते? आर्य समाज सत्य का समर्थन करता है, ये क्यों नहीं बोलते? इसका मतलब ज्ञान अधूरा है, जानकारी अधूरी है, विजडम जो है उसका पता ही नहीं है, तो जिसके मुंह में जो आता है वो बोलता जाता है। और मुझे मेरा बड़ा कहीं कोई भाग्य उन्नत हुआ कि आर्य समाज से ही मैं एक बार फिर से कहूंगी, बड़े गौरव से मैं कहती हूँ कि मेरी जो पढ़ाई हुई है, शुरुआती जो मेरी शिक्षा हुई वो आर्य समाज में ही हुई है। और आर्य समाज ने शुरू में ही एक दृष्टि दे दी हमको सत्य को समझने की और असत्य को त्याग देने की। वो 11वीं 12वीं में ही हमको ऐसे बोले कुटी दी गई कि सत्य को ग्रहण करना है और असत्य को छोड़ना है। और मैं एक बार फिर से भगवान का धन्यवाद करूं, बहुत धन्यवाद करूं कि सत्य देखने की ऐसी आदत पड़ी कि पुराणों शास्त्रों का अध्ययन करते समय भी आंख जो है वो सत्य को ढूंढती रही। और अभी भी भागवत कथाएं, श्री महापुराण की कथाएं, श्रीमद देवी भागवत करते हैं, राम जी की कथा करते हैं, अभी भी अगर आप मेरी दूसरी कथाओं को भी सुनेंगे तो उसमें भी आपको सत्य ही मिलेगा। उसमें भी तुमको खुश करने की चेष्टा नहीं होती है, जो है वही कहने की कोशिश होती है। ऐसा सत्य हमारा स्वभाव बना है। और मुझे वो पल, वो समय फिर से जीने का जो यहाँ आर्य समाज में मौका मिलता है, फिर से मुझे ऐसा लगता है फिर से हम छोटे से बालक हो गए हैं और फिर से हम अपनी बात को कह रहे हैं, और बड़े जो वयोवृद्ध हैं वो हमारी बात को सुनते हैं, एप्रिशिएट करते हैं, समझते हैं, हमें बड़ा सुंदर लगता है। हमें लगता है हमारा जीवन ही सफल हो गया। तो आप सब वरिष्ठ कथा सुनने वाले हैं। अब मैं सबकी उम्र कहूं तो उम्र में सब लगभग सब आप सुनने वाले हमसे बहुत ज्यादा बड़े हैं, अनुभव में भी बड़े हैं। अभी पठानिया साहब बात कर रहे थे, बोले 88 साल, कल बात कर रहे 88 साल के मैं हो गया हूँ। हमारे भारत भूषण जी जब प्रशंसा करते हैं तो मुझे अभिमान नहीं होता, मुझे मेरी जिम्मेदारी का एहसास होता है।
जब ये कहते हैं कि ऐसा हमने सुना ही नहीं, तो मुझे बड़ी जिम्मेदारी महसूस होती है कि हमको क्या क्या मेंटेन करके रखना है अपने वक्तव्य में, हमको कितना संभाल के चलना होगा। क्योंकि आप जब कहते हैं कि मुझे बड़ा सुंदर लगा, थोड़े दिन पहले कथा में महाराज जी कह रहे थे कि है कोई और कहने वाला, बुलाओ बताओ, तो हम उसको बुलाएं। तो मेरे को हंसी आ गई, मैंने दीदी जी को जाते जाते बोला आश्रम, मैंने कहा अगर कोई किसी का नाम ले देता तो मेरे को कितनी शर्म हुई अपनी जगह में। तो फिर दीदी जी बोलती हाँ बात तो ठीक है, अगर कोई कह दे कि फलाने बहुत अच्छे बोलते हैं तो शर्म तो लगती लगती। मैंने कहा बिल्कुल शर्म। तो ये आपका प्रेम है कि आप इस तरह मेरी प्रशंसा करते हैं, और यकीन जानते हैं ये प्रशंसा मुझे और जिम्मेदार बना देती है, मुझे और जिम्मेदार बना देती है, और कहीं ना कहीं मुझे और बोझिल भी कर देती है कि मुझे सदा ऐसे ही कहना है, मुझे सदा ऐसा ही वक्तव्य देना है आपके समक्ष कि आप निराश नहीं हुए। आखिर आप यहाँ 1 घंटा बैठे हैं, 1.5 घंटा आप लोग लगभग बैठते हैं, 1-1.5 घंटे में आप वो सुनते हैं जो लगभग हम कथाओं में कभी-कभी 4-4 घंटे में भी नहीं कहते। अच्छा, अगर कहीं किसी कथा में थोड़ी देर पहले कहीं कथा हुई तो उस कथा में एक प्रसंग चल गया सृष्टि की रचना का, मैं काफी देर सृष्टि की रचना के बारे में कहती रही। तो जब कथा विश्राम हुई तो कथा विश्राम में 2-4 भाइयां बोलते देवी जी आज कथा का मजा नहीं आया। मेरे को बड़ा धक्का लगा, मैंने कहा अच्छा मजा नहीं आया कथा का? मैंने कहा हो सकता है, मैंने कहा मेरी कमर गड़बड़ रही, मैंने ऐसे ही पूछ लिया कि तुमको आनंद क्यों नहीं आया, कहीं मेरे सुनाने में कुछ चूक हुई? आपने तो कोई नचना लपड़ नहीं लाया, आपने तो पंग नहीं पाया। मैंने कहा लो बात यहाँ पड़ी, और मैं भी सोचूं, मैंने कहा सृष्टि रचना का प्रसंग था तो उस प्रसंग को मैं अच्छे से कह ही दूं कि देखो भगवान ने क्या क्या बनाया है। तो आज नहीं मजा आया, आज हम नाच रहे नहीं, आज हमको नाचने का मौका नहीं मिला, आज जब बिल्कुल मजा नहीं आया। मैं सोचूं, मैंने कहा मुझे तो लगता है आज की कथा बहुत प्यारी कथा हुई। पर मैं फिर से कहूं, आर्य समाज के इस मंच की मर्यादा जो है वो सदा से ही पहचान रही है। शब्द भी मर्यादित होते हैं, हमारे यहाँ व्यवहार ही नहीं, हमारे यहाँ शब्द भी मर्यादित निकलते हैं। और मुझे ऐसा लगता है, अभी विष्णु भारती जी के छोटे भाई हैं रमेश जी से अभी मेरी चर्चा मर्यादा पर ही चल रही थी, अभी बोल रहे थे, अभी बात हो रही थी मर्यादा पे। मर्यादा पे खाली शब्द नहीं आते, मर्यादा में तुम्हारी आंखें भी आती हैं। तुम कहाँ देख रहे हो, किधर तुम्हारा ध्यान है, किधर तुम्हारी दृष्टि है। और अभी रमेश जी बोल रहे थे हाँ बहन जी बात आ, तो मैंने कहा नहीं, बात करते करते मर्यादा में तुम्हारे हाथ भी आते हैं। जैसा आप अपने दोस्त मित्र के संग कर सकते हैं, वैसा आप सबके संग नहीं पेश आ सकते, वैसा सबके संग नहीं पेश आ सकते। तो मेरा निवेदन है आर्य समाज के माध्यम से जो बाजार में कथा सुन रहे हैं या गली मोहल्ले में जो कथा सुन रहे हैं, जरा ध्यान से इस प्रसंग को सुनिए। जो भीतर बैठे हैं वो तो सुन ही रहे हैं, वो तो नजारा ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। देखो हमारे यहाँ आगे देखो कितना सुकून, कितनी खुशी मिलती, कितना सुख लगता है। हम रोज इस सत्य के मोती चुनते हैं, रोज हम सत्य की चमक नए अंदाज में देखते हैं। तो जो बाहर में सुन रहे हैं उनसे भी मेरा निवेदन है कि वो भी कथा को ध्यान से सुने। मर्यादा सिर्फ शब्दों में नहीं होती, मर्यादा तुम्हारे पूरे व्यवहार में होती है, और मर्यादा तुम्हारे व्यवहार से झलकनी भी चाहिए। कोई कितना भी बड़ा शराबी नशेड़ी नीच क्यों ना हो, वो भी मर्यादित हो सकता है, और कोई कितना भी बड़ा सेठ क्यों ना हो, वो भी अमर्यादित हो सकता है। इसलिए मर्यादा स्वभाव में
दिखाई देनी शुरू हो जाए। ये सबसे बड़ा परिचय है मर्यादा का। मर्यादा में तुम्हारे हाथ भी आते हैं। मर्यादा खाली शब्दों में नहीं होती है कि तुम शब्द कौन सा चुनते हो, देखो फलाने ने फलानी जगह पे कुछ गलत बोल दिया। मर्यादा खाली शब्दों की मोहताज नहीं है। मर्यादा खाली शब्दों से नहीं आती जाती। मर्यादा तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व से झलकती है। मर्यादा तुम्हारी आंखों से झलकती है। मर्यादा तुम्हारे पूरे व्यक्तित्व से झलकती है। इसलिए धर्म, अध्यात्म, किसी भी संप्रदाय, किसी भी पंथ या कहीं की भी हम बात करें, जीवन का आज कथा अपने आखिरी पड़ाव पर है। कल हम सब आर्य समाज में 15 अगस्त मनाएंगे। हमारा भारत जो है 80वें स्वतंत्रता दिवस का साक्षी बनेगा और आर्य समाज की इस भूमि पर हम बड़े आनंद से स्वतंत्रता दिवस को मनाएंगे। हमें नहीं पता कौन कितना गुलाम है, पर हमें इस बात की बहुत खुशी है कि महाराज स्वामी दयानंद जी सरस्वती ने हम सबको शिक्षा की आजादी दी, हम सबको वक्तव्य की आजादी दी और हम सबको आजादी दी कि हम आडंबर और पाखंड से इतर सत्य के मार्ग पर चलने के साहसी बने। और उस साहस को हम कल मनाएंगे। तो एक बार फिर से मीडिया के माध्यम से जितनी भी हमारी बहनें भाई बंधु हैं, उन सबको आर्य समाज के प्रांगण, इस आर्य समाज कटवा के प्रांगण में मैं आमंत्रित करती हूँ। आइए हमारे संग हमारे दृष्टिकोण से तिरंगे को देखिए, तब समझ पाएंगे कि आजादी होती क्या है। तब मालूम चलेगा कि आजादी होती क्या है। यहाँ उलझे हुए हैं, ये औरत है, ये पुरुष है, ये आदमी है, ये औरत है। आज के समाज की बहुत बड़ी बहस चल रही है। यहाँ मीडिया के हमारे भाई साहब खड़े हैं, तो आप कवरेज कर रहे हैं, तो मैं मीडिया के माध्यम से एक संदेश पहुंचाना चाहती हूँ। वो मेरा संदेश दूर दूर तक पहुंचे, ऐसी मैं चेष्टा करती हूँ। छोटा सा एक मैं स्वतंत्र भारत की एक स्वतंत्र महात्मा होने के नाते इस वक्तव्य को दूर तक पहुंचाना चाहती हूँ। हमारा युवा वर्ग डूब गया नशे में। तुम बातें करते रहे, तुम नारेबाजी करते रहे, हमारे युवा नशे में डूब गए। तुम चिल्लाते रहे, तुम कैलिबर की क्या उसका कैलिबर है, कितने नंबर लिए, कितना क्या लिया, हमारा आधे से ज्यादा युवा जो है वो बेरोजगार है। तुम फालतू खा के जूठन यहाँ वहां फेंकते रहे, बड़े आलीशान ब्याह शादियां होती रही। हमारा आज आधे से ज्यादा युवा जो है वो असक्षम है, अपने घर में रोटी की सपोर्ट नहीं कर सकता, कमाई नहीं है उनकी। हमारा युवा लगभग धस गया, बेरोजगारी में धस गया, हमारा युवा आरक्षण में धस गया। और ऐसे समय में समझदार लोग, विद्वान लोग व्यासपीठों से ये चर्चा कर रहे हैं कि व्यासपीठ पर स्त्री ना बैठे, खाली पुरुष बैठे। लो, ये नई लड़ाई शुरू कर दी। भारत में करने के लिए बहुत कुछ था, अभी भी बहुत कुछ है और बहुत कुछ हो सकता है अगर सब विद्वान इकट्ठे हो जाएं, सब आचार्य अपनी अपनी भूमिका को सही से निभाएं। अभी भी बहुत कुछ हो सकता है, पर बहुत कुछ को छोड़कर इतनी सी बात पे अड़ गए और बहस कर रहे हैं कि स्त्री बैठे, स्त्री ना बैठे, स्त्री बैठे, स्त्री ना बैठे। अरे भाई, भारत माता, भारत भूमि, भारत का ये गौरव है और भारत में एक थोड़ी न जाने कितनी भी दूषियां हुई हैं। ये आप बड़े विद्वान हैं, ये पढ़ाई में आप पे छोड़ती हूँ कि आप पढ़ लीजिए कि भारत की स्वतंत्रता में कितनी कितनी महिलाओं का योगदान रहा है। ये भूमिका मैं आप पे छोड़ती हूँ, आप पढ़िए कि भारत में किस किस स्तर की तपस्विनियां हुई हैं। भारत भूमि पर हिमालय में तो माँ पार्वती ने पैदा होकर शिव को पाने के लिए तपस्या की है। किस भूमि पर स्त्री की भूमिका पर ये प्रश्न उठाते हैं कि स्त्री व्यासपीठ पर बैठने की अधिकारी नहीं। कभी कहेंगे स्त्री सत्य बोलने की, वेद पढ़ने की अधिकारी नहीं है। यहाँ अधिकारों की बात हो रही है। मैं कहती हूँ अधिकारों को छोड़िए, कर्तव्यों की बात कीजिए कि तुम्हारे समाज को देना क्या बनता है, आप क्या दे सकते हैं समाज को। फिर आप चाहे बेटी हैं, आप स्त्री हैं, आप आदमी हैं या आप कोई भी है, आपको क्यों पेट दर्द हो रही है। अगर कोई महिला पढ़ी लिखी है, कोई सक्षम है, कोई विदुषी है, किसी को अधिकार, किसी को शिक्षा का अधिकार मिला, वो पढ़ लिख गई, वो समझ गई, कोई औरत सत्य के मार्ग पर चल रही है, वो चरित्रवान है, वो साध्वी है, अगले ने जीवन का त्याग किया है, भोग वृत्ति से इतर हुई है, वो सदमार्ग पर चल रही है। और ऐसे समय में भी जब भारत अपनी 80वीं स्वतंत्रता दिवस की सुबह का साक्षी
लड़की हो, बच्ची हो, जो कोई अपनी मर्यादा को क्रॉस करता है, जो कोई सीमा रेखा पार करता है, उसका तो नाश होना ही होना है। वो नाश तुमको करने नहीं आना पड़ेगा। सीता मैया ने लक्ष्मण रेखा पार की थी तो सीता मैया ने कष्ट भोगा। कोई भी स्त्री, कोई भी नारी अगर मर्यादा की रेखा पार करेगी तो उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। पर कम से कम आप सबको एक ही स्तर पे आंक रहे हैं, सभी को एक ही जैसा समझ रहे हैं, सभी को एक ही जगह रख दिया है। अरे जो वेद पढ़ने वाली है, जो विदुषी हुई है, जो सब ऋषियों की पत्नियां हुई हैं, मैं फिर से कहूं, गार्गी, मैत्रेयी, मदालसा, अनुसुईया, अरे मीरा, सहजो, गार्गी, किन किन के नाम लूं मैं? ऐसी भूमि पर, भारत भूमि पर ऐसी स्त्रियां पैदा होने के बावजूद भी कोई आचार्य, कोई विद्वान खड़ा होकर कहता है कि भारत में यहाँ व्यासपीठ पर स्त्री नहीं बैठ सकती है, तो मुझे उसकी विद्वत्ता पर शंका है। अभी तुम बहुत कमजोर हो, या यूं कहूं अभी तुमको पता ही नहीं है कि चरित्र होता क्या है। शायद तुमने किसी शक्तिशाली, किसी 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 गौरवशाली, कोई चरित्रवान स्त्री से तुम्हारी बेटी नहीं हुई है, इसलिए तुमको पता ही नहीं है। तो इसलिए मैं कहूं, अपनी अज्ञानता को, अपनी अज्ञानता की दृष्टि से आप समाज को देखना बंद कर दीजिए। हमारा भारत 80वीं स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबा हुआ, हर घर तिरंगा, सबको तिरंगा फहराया जा रहा है, सब तिरंगे का आनंद ले रहे हैं। वाह वाह, हम लोग आजाद हैं, हम लोग आजाद हैं, हम लोग आजाद हैं। तो भाई, कौन सी मानसिक बीमारी, नई मानसिक बीमारी समाज में आप फैलाना चाहते हैं? समाज को सही दिशा देने के लिए बहुत से मुद्दे हैं, बहुत से मुद्दों पर कार्य होना चाहिए, बहुत से मुद्दों पर खुली चर्चा होनी चाहिए, बहुत से मुद्दों पर युवाओं के लिए बहुत कुछ हो जाना चाहिए, पर नहीं हो रहा है। उन सबको एक तरफ छोड़कर एक बार फिर से समाज को मानसिक रूप से पंगु बनाने की ये नई साजिश है। और फिर पता क्या होने रहा है? ये जो ओछी हरकतें, ये जो ओछी बातें, ये जो ओछी चर्चाएं हम करते हैं, आने वाले समाज पर इसका बड़ा भयंकर प्रभाव होने वाला है। कोई भी चरित्रवान महिला, कोई भी वेद पढ़ने वाली कोई स्कॉलर तो 10 बार सोचेगी अपनी बात बोलने से पहले, बोलूं कि रहने दूं, बोलूं कि रहने दूं, किसी से कहूं कि रहने दूं। और समाज, आने वाला समाज वंचित रह जाएगा, विदुषी स्त्रियों से वंचित रह जाएगा। इसलिए मैं हाथ जोड़कर ये विनय करूं, सबसे विनय करूं, आप सबसे विनय करती हूं कि हमारे समाज को, हमारे परिवारों को, हमारे देश को, हमारे राष्ट्र को सुलझे हुए व्यक्तित्व की आवश्यकता है। फिर वो सुलझा हुआ व्यक्तित्व स्त्री हो कि पुरुष हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और फिर मैं इस साथ में एक और बात बोल दूं, अगर कोई स्त्री चरित्रवान है और विदुषी है तो वो अपनी मर्यादाओं को जानती होगी। वो मर्यादाओं की शिक्षा आपने उनसे लेनी है, आपने वो शिक्षा देनी नहीं, आपने उनको सिखाना नहीं है, आपने तो उनकी छाया में बैठना है। सो यहाँ वास्तविक शिक्षा के मायने हमारे सामने होने चाहिए। और मैं एक बार फिर से, इसीलिए मुझे जब आर्य समाज से हमारे परम आदरणीय, हमारे भारत भूषण जी के द्वारा परम आदरणीय, परम वंदनीय हमारे विष्णु भारती जी के द्वारा जब ये आह्वान किया गया कि जी आप हमें कथा आपने कहनी है, वेदों पर कथा कहनी है, तो मुझे इतनी खुशी हुई, इतनी प्रसन्नता हुई। मैंने कहा ये बड़ा सुंदर संयोग है, बड़ा सुंदर ये हमको सुअवसर मिल रहा है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जिन्होंने स्त्रियों के ज्ञान और स्त्रियों की शिक्षा दीक्षा के अधिकार पर इतना तर्क किया, आज हमको मौका मिल रहा है कि हम उनके चरित्र के बारे में चर्चा करें। और इसीलिए आर्य समाज एक बार फिर से, जो आर्य हैं वो सब वंदनीय है, वो सब पूजनीय है, क्योंकि वो स्वामी दयानंद जी की शिक्षाओं पर, उनके सिद्धांतों पर चल रहे हैं। हमारे समाज को आज के समय में कोई भी कमजोर चीज अगर आप परोसेंगे, मैं ये भी साथ में बोल दूं, ये जो विचार है ये ज्यादा देर तक टिकने वाला नहीं है, क्योंकि युवा वर्ग पढ़ा लिखा है, सब समझ रहे हैं, सबको सब कुछ मालूम है, और बड़ी जल्दी ये थॉट बिल्कुल साइड में जाने वाली है, रिजेक्ट होने वाली है, हो ही गई है, कोई सुन ही नहीं रहा, समझ ही नहीं रहा, बोल देखो
कितनी कमजोर बात कर रहे हैं, कितनी छोटी बात है। भारत माता, भारत माता, भारत को मां कह रहे हैं। और फिर जो मातृ रूप में जब तुमको मर्द दिखाने के लिए आती है तो फिर उसके व्यक्तित्व पर प्रश्न भी उठाते हैं। तो यहाँ हमारे यहाँ जात न पूछो साधु की, पूछ लीजो ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहे तो ज्ञान। ज्ञान की बात करो। तुम प्यासे हो, तुम कुएं के पास आए हो, कुआं साफ सुथरा है, पानी स्वच्छ है, तुमने अपनी नजर से देखा, भीतर देखा, पानी साफ है, कुआं साफ सुथरा है, पानी पियो चलते वहां, पानी पियो चलते वहां। तुम क्या लग रहा है पीछे, ये कुआं ऐसा है, कुआं ऐसा, कुएं के पास में ये पेड़ था, कुएं के पास तुमने पानी पिया, तुमको शीतल जल मिला, तुम्हारी तृप्ति हुई, अब तुम आगे बढ़ो। बस इससे ज्यादा छानबीन करने लग जाओगे तो कख नहीं आपको लगना। मैं ये भी बता दूं, हर वो व्यक्ति समाज का जो ज्ञान का, भक्ति का, योग का सुख लेना चाहता है, आनंद लेना चाहता है, मैं हर उस व्यक्ति से कह दूं जो मुझे सुनने वाला है, जहां बैठकर तुम्हें पता लगे कि हमारे राम की चर्चा हो रही है, हमारे कृष्ण की चर्चा हो रही है, हमारी भारत भूमि की चर्चा हो रही है, वहां बैठ जाना। फिर कहने वाला औरत हो या पुरुष हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और जहां तुम्हें लगे कि तुम्हारी मानसिकता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, तुम्हें कुछ ओछी चीजें पढ़ाई जा रही है, कुछ हल्की चीजें सिखाई जा रही है, वहां से तुम भाग जाना। क्योंकि ये ये बहस का सबसे आखिरी विषय है। माफ करना, ये बहस का सबसे, ये तो वही बात आ गई कि आप अपने लड़के को ब्याहने जा रहे हैं, अपने लड़के को ब्याहने जा रहे हैं, लड़की वाले तुमसे पूछे कि भाई तुम्हारे डिब्बे में, तुम्हारे घर में चीनी के डिब्बे में कितने किलो चीनी पड़ी है, तुम बोलो देखो हम लड़का ब्याहने जा रहे हैं, पूछ रही है कि तुम्हारे घर में डिब्बे में कितने किलो चीनी पड़ी है। अरे तुमको चाय पीनी होगी, हम चीनी डाल के बना देंगे, जितनी तुमको चाहिए होगी तुमको मिल जाएगी, तुम भी पूछ रहे हो कितनी चीनी पड़ेगी। ये वही बात है। भारत जैसे समृद्ध देश में, भारत जैसे देश में कोई ये कहे, उठ के कहे कि भारतीय नारी जो है वो वेद पढ़ने की अधिकारी नहीं है या वो आचार्य होने की अधिकारी नहीं, तो वो बात आ गई कि घर में आग लगी हुई है, घर में आग लगी हुई है। और तुम ये सोचो कि अब इस आग में कूद कर कौन जाएगा नोटों वाली थैली बाहर निकालने के लिए। तुम्हारा बेटा बचा ले तो बेटे की मां है, तुम्हारी बेटी बचा ले तो बेटी की मां है। नोटों वाली थैली बचनी चाहिए, बस चाहे कोई बचा ले। इस समय भारत में चारों ओर आग लगी हुई है, कहीं बेरोजगारी की आग है, कहीं नशे की आग है, कहीं वैमनस्य की आग है, सब जगह झगड़े चल रहे हैं, सब जगह गाली गलौज चल रही है। इस समय हमारे भारत को आंतरिक शांति व्यवस्था की आवश्यकता है। इस समय हमारे भारत को आंतरिक सामंजस्य कैसे स्थापित हो, उन सिद्धांतों की आवश्यकता है। फिर अगर वो कोई बेटी कर रही है तो भी बहुत बढ़िया, कोई बेटा कर रहा है तो भी बहुत बढ़िया, हमको आग से बचा लीजिए, बस पाहिमा, हमको भीतरी अग्नि से बचा लीजिए। अब वो कौन बचाता है, कोई औरत बचाए, कोई आदमी बचाए, उसको कोई दिक्कत नहीं है। हमारा इस समय हमारा जो भारतवर्ष है, हमको नैतिक मूल्यों की फिर से आवश्यकता है। माफ करना, आज समय वो था जब हमको अपनी बेटियों बच्चियों को, लड़कों को सिखाना नहीं पड़ता था। जब कोई मोहल्ले, गली मोहल्ले की लड़की निकल के जाती थी तो लड़के मुंह साइड पे कर लेते थे। अपने गांव की लड़की, लड़के मुंह साइड पे अपनी बहन जाती थी, क्या सोचेगी कि मैं 4 लड़कों के संग खड़ा हूं। लड़के शर्म महसूस करते थे, वो खुद ही मुंह उधर कर देंगे, हमें कोई देखा अच्छा नहीं लगेगा, क्या वो उसके मन में क्या आएगा कि ये क्यों खड़ा है। आज सोच रहा है कोई, उससे मैं उल्ट लड़कियां, कहना नहीं पड़ता था कभी लड़कियों को कि जोर से मत हंसो, पता होता था कि मर्यादा में हंसना कितना हंसना होता है। कहना नहीं पड़ता था लड़कियों से कि गलत मत बोलना, ऊंचा नहीं बोलना, ब्याह दिखाना है दूसरे घर में, ऐसे नहीं बोलना, कहना नहीं पड़ता था, क्योंकि वो ऑटोमेटिक घर परिवारों में माहौल ही वैसा था। कोई अपशब्द लड़की बोलती ही नहीं थी, ऐसा था ही नहीं। और आज के समय में ऐसी ऐसी गालियां प्रधानमंत्री को निकाल के चली गई कि हैरानी होती है। ऐसे शब्द भी बोल सकती है, ऐसा भी शब्द ऐसा भी बोल सकता है कोई।
गाने नहीं दिया। मेरे साथ होता था ये, जब स्कूल में गाने जाना ना तो मैंने गाना तैयार करना, तो मेरे को अकेले को नहीं गाने देते, बोले ग्रुप गाएगा। मैंने कहा मुझे अकेले को गाने गाओ, मैं गाऊंगी नहीं, ग्रुप गाएगा। तो मैंने अपने टीचर से बोला, मैंने कहा मुझे अकेले क्यों नहीं गाने देते आप? बोले फिर आप लोग ग्रुप में हैं, अगर तुम अकेली गाओगी तो ग्रुप वाले क्या कहेंगे कि उनको निकाल दिया। इसलिए बच्ची सबका मन रखना, माइक तेरे आगे रहेगा, आवाज मेरी रहेगी, ग्रुप तेरे साथ रहेगा। मैंने रोना, देखो मेरे को गाने नहीं देते हैं, पर इतनी हिम्मत नहीं थी कि घर आके माँ के साथ शिकायत करें कि देखो हमको गाने नहीं दिया है। इतनी सी बात कहने की हिम्मत नहीं थी कि अपने आचार्य को कहें कि क्यों नहीं जी गाने देते आप। इतनी मर्यादा में माओ ने, आचार्य लोगों ने इतनी मर्यादा में जीवन को रखा। आज के समय में ये हाल देख लो क्या हो रहा है। हमको हर लड़की को, हर लड़के को नैतिक मूल्य सिखाने पड़ेंगे, फिर से सिखाना पड़ेगा हमें हमारी बेटियों को कि जब चार बुजुर्ग बैठे हों तो उनके आगे जोर जोर से नहीं बोलना होता। फिर से हमको सिखाना पड़ेगा अपनी बहुओं बेटियों को कि अब शब्द का प्रयोग नहीं करना होता। फिर से हमको सिखाना पड़ेगा अपनी बेटियों बहुओं को कि घर वाला चाहे कैसा भी हो तुमको इनके संग निर्वाह करना है, तुम मेहनत कर लेना, लेकिन छुपना टूटना नहीं। ये फिर से सिखाना पड़ेगा। आजकल सारी चल रही है कोर्ट में, कचहरी में, लो कागज, चलो पहले डिस्प्यूट सेल में, पहले उधर केस करो, वहां सुनवाई नहीं होगी तो इसके ऊपर जाएंगे। घर बन रहे हैं, घर टूट रहे हैं। तो आंतरिक रूप से हमारा समाज जल रहा है और हमको इस जलन से अपने समाज को राहत पहुंचानी है, शांति पहुंचानी है। वो हमारी बेटियां पहुंचाएं या हमारे बेटे पहुंचाएं, ये नहीं हमको देखना है। ये समय नहीं है देखने का, अब ये समय नहीं है देखने का। कभी था तब आपने देखा, समझा, तब की बात तब है। अब तो हर घर चल रहा है। थोड़े दिन पहले किसी ने मुझसे पूछा, बोले ऐसा है प्यार से अब नाम नहीं लेना होता हमारा, तो कोई देवी जी कहता, कोई दीदी जी कहता, कोई कुछ। बोले देवी जी इतनी कथाएं चल रही हैं चारों तरफ, बात समझना, बात बड़े काम की है। बोले इतनी कथाएं चल रही हैं चारों तरफ, ज्यादा नहीं हुई है कथा, बड़ी ज्यादा कथाएं बहुत ज्यादा हो रही, हर मोहल्ले में कथा हो रही है। ये बात क्या है? लोगों के तस्ले हैं आपस में क्या कि हर मोहल्ले में हर जगह कथा हो रही है? मैंने कहा नहीं, ये मत कहो। बोले कभी कभी वो समय था, कभी कभी एक मोहल्ले में एक कथा होती थी तो सारे उस कथा में जाते थे। ये अब क्या हो गया? हर मोहल्ले में अपनी कथा, हर चौक चौरस्ते में अपनी कथा चल रही है। मैंने कहा देखो, तब समाज था बोला, तब समाज था एक, तब लोगों की विचारधारा थी एक जैसी। तो एक जगह कथा हो गई, एक जगह सारे बैठे, एक जगह सब आनंद मनाया, भगवान का नाम लिया, दान पुण्य किया, अपने अपने घरों को आ गए। अब व्यक्ति व्यक्ति से टूटा हुआ है, भाई भाई की आपस में बनती नहीं है। भाई भाई की नहीं बनती तो मोहल्ले की कैसे बनेगी? तो करा के कैसे बनेगी? और आने वाले समय में कथाएं तुम्हारे घरों तक पहुंचेंगी, तुमको करानी पड़ेगी घर में, क्योंकि तुम्हारे घर के लोग बाहर जाके सुनेंगे तो इतनी अमुकर बात जाएंगे नहीं कथा सुनने के लिए। और फिर परिवार का कोई अकलमंद व्यक्ति सोचेगा कथा घर में कराओ, घर होगी, इनके सिर पे कथा होगी, तब वो सुनेंगे ना। तो फिर कथाएं, अब तो ठहर जाओ तुम, अभी कथाएं घरों में आने वाली है, बिल्कुल घरों में आने वाली है, क्योंकि बच्चे जाएंगे नहीं, युवा पीढ़ी निकलेगी थी बात, उनको लगता है क्या कर रहे हैं ये भाषणबाजी। हमको बोलते हैं बच्चे, मैं कभी कभी बोलूंगी ना जवान बच्चियों को, मैंने कहा तुम आए नहीं, मैं तुमको देखती थी, तो देवी जी क्या भाषण सुनना। तो मैंने कहा मेरा तो भाषण सुन लो, हम तो नहीं बच्चों से लड़ते, हम तो बच्चों को नहीं बोलते, मैंने मेरा भाषण सुन लो, शायद तुम्हारे काम आ जाए। अजी आप क्या बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं? आपके बोलने के पीछे आपका अनुभव क्या है और आपके अनुभव के पीछे आपकी प्राप्ति क्या है, बड़ा महत्व रखता है। आलतू फालतू बोलोगे, रिजेक्ट कर दिए जाओगे, और काम का कहोगे, अनुभव का कहोगे, किसी के लिए उपयोगी कहोगे, तो आप मेरा जरूर सुनने के लिए आएगा, बिल्कुल सुनने के लिए आएगा। तो आज आने वाला समय जो है वो बड़ा खतरनाक है, उसमें कथा हमको घटानी करनी पड़ेगी, अभी भी करते हैं। तो क्यों बुजुर्ग लोग बोलते हैं ये नहीं निकलने वाले, इनके सिर पे करो नहीं कथा, इनके घर में करो, मोहल्ले में स्पीकर लगाओ, इनको जबरदस्ती सुनाओ। अभी स्पीकर चलते तो लोग कहते हैं बंद करो जी, हमको डिस्टर्बेंस होती।
बड़ी किडपीड़ है, एक क्यों चल रहा है? क्योंकि वहां सही बातें आ रही है ना, सच्ची बातें आ रही है। वो सच्ची बात कलेजे लगती है, था विस्फोट होता है कलेजे में। मत करो इसको। जब हम लोग कहते हैं कि जुलूल खाने वाला, मांसाहार करने वाला, शराब पीने वाला बिल्कुल ना सोचे कि हम स्वर्ग में जाएंगे, ताकत है तो, लेकिन की बात बंद कर दो, क्योंकि सच बर्दाश्त नहीं ना होगा। सत्य को कहने का सामर्थ्य तो हम रख ले, सुनने वालों का सामर्थ्य है क्या? सुनने वालों को आग लगती है। सो इसलिए आप देखते रहना। आप तो भगवान से प्यार करने वाले, भगवान की कथा से प्यार करने वाले हैं, आपको तो मजा ही आएगा। किसी घर में कथा होगी, आप तो चले जाएंगे सुनने के लिए। आपको क्या है, आपको सुनने में सुख लगता है आपको। तो कथाएं घरों में आने वाली है, आपको मोहल्लों में आई ना, मोहल्लों से फिर घरों में आएंगी, और फिर घरों में जबरदस्ती थोड़े पुत्र पोतरे सोए होंगे और हम जैसे बोल रहे होंगे, और फिर उनको जबरदस्ती उनके काम तक पहुंचाया जाएगा। और जिसके जीवन में तपस्या होगी, जिसके जीवन में ब्रह्मचर्य होगा, जो नैतिक रूप से स्वयं स्वच्छ होगा, जो अनुभवकारी होगा, उसी के शब्दों में प्रभाव होगा। बाकी सब सुना हुआ ऐसे ही होता है। ये मैं बता दूंगा, ये भी मैं बात आपको स्पष्ट बता दूंगा। अनुभव की कसौटी पर जब ज्ञान उतरता है, तभी वो ज्ञान जो है वो जीवन में उतरता है, और वो किसी की अनुभव की कसौटी पर खरा उतरा हुआ होना चाहिए। इसलिए कल जब हमें बड़ा सुंदर लगा, सारे शहर में तिरंगे झंडे की यहाँ बड़ी सुंदर छवि छटा देखने वाली थी, हर जगह तिरंगा था। और डंडे जिन्होंने कईयों ने पकड़े थे, मन तो किया उनसे रुक के पूछ लूं कि आजादी क्या होती है, मेरे को जरा मायने बता दो, इस आजादी के मायने क्या है? भारत तो आजाद हो गया, अंग्रेजों से आजाद हो गया, तुम्हारी आजादी हुई क्या? तुम्हारे मन की मैल गई क्या? तुम्हारे विचारों की मैल गई क्या? सड़क पे चलती हुई महिला, घर में बैठी हुई तुम्हारी बहन, इसमें अंतर गया क्या? नहीं गया तो तुम आजाद हुए। और अगर अंतर चला गया है तो फिर आजादी का जश्न मनाओ। आजादी का जश्न मनाने का वही अधिकारी है जो ऋषि परंपरा का वहन करना चाहता है। और भारत ऋषियों का देश है। यहाँ ये भी कह दूं, अलग विभिन्न ऋषियों ने अपने अपने अनुभव के अनुसार अपना सत्य कहा। एक बात और जोड़ दूं, सोच सकते हो क्या आप? मेरे को तो अभी तक मिल नहीं रहा। आप लोग सब समझदार बड़े बड़े बुजुर्ग मेरे सामने कथा सुनना है, मुझे ऐसा लगता है कि मैंने कोई मोती दान किए होंगे। ये हमारे मास्टर जी बैठे 91 साल के, 91 ईयर्स। मैं मास्टर जी को बोले, मैं मास्टर जी आप तो बाबा बोड़ का वृक्ष है हमारे सामने बैठा हुआ, और ये बोड़ का ज्ञान का जो वृक्ष है, ये बरगद के पेड़ की तरह हमारे सामने बैठे हैं। मैं क्या कर रही हूँ इनके सामने? जिनकी छाया हम ले रहे हैं, मैं इनको क्या कर रही हूँ? फिर मैंने अपने आप को जवाब दिया, मैंने कहा कुछ नहीं। वो जो बरगद का वृक्ष है वो अपनी एक शाखा को जमीन छूते हुए देख रहा है, इनको आनंद आ रहा है। मास्टर जी रिटायर हुए 91 साल के, अकाल मेरे को इन्होंने दक्षिणा दी लिफाफे में डाल के। अब मैंने वो दक्षिणा देखने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, मैंने उनको भागवत जी में रख दिया। मेरे भावना में नहीं, ये कुछ अलग चीज है। तो आप मेरी बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। आप आचार्य लोग मेरे सामने बैठे हैं, कोई साधारण भीड़ मेरे सामने नहीं बैठी है। मैं आपसे प्रश्न पूछती हूँ, क्या आप मान सकते हैं? मेरा मन तो नहीं मानता है। क्या आप मान सकते हैं कि जिस भारत में मैत्रेयी, गार्गी, मदालसा, लोक मुद्रा, मीरा जैसी और कितनी विभूतियां हुई हैं, इतनी महान विभूतियां हुई हैं, ऐसे देश में जब मुगल आए, मुगलों का काल आया, तो मुगलों ने देखा, वाह ये तो बड़े समृद्ध हैं, इनके तो यहाँ पुरुष भी वे तो मंत्रोच्चारण करते हैं, इनके तो यहाँ स्त्रियां भी मंत्रोच्चारण करती हैं। तो मुगलों के समय में बड़ी छेड़छाड़ हुई है, हमारे ग्रंथों के साथ भी छेड़छाड़ हुई है। ये हमारे ये मेरा वक्तव्य नहीं है, कुछ जो स्कॉलर पीछे मिले उन सबका आपस में ऐसा हुआ, बोले नहीं मुगलों के समय में हमारे जो है शास्त्रों के साथ छेड़खानी हुई है। कुछ पन्ने
यही देके गए हैं। सबसे बड़ा कलंक भारत को यही देके गए हैं कि हमारे यहाँ जब स्त्री भोजन बनाती है चूल्हे पर तो उसको अन्नपूर्णा कहा जाता है, और ये अन्नपूर्णा रुद्र को भी भोजन देती है, शिव शंकर को भी भोजन देती है, यही अन्नपूर्णा भोजन देती है। तो जिस देश में भोजन परोसने, भोजन सिद्ध करने वाली शक्ति को अन्नपूर्णा कहकर पूजा जाए, उस भारत देश में स्त्री और पुरुष में भेद करने वाली दृष्टि हो नहीं सकती। हो ना हो, ये मुगलों का दिया हुआ जहर है जिसको हम सब उगलते जा रहे हैं, और जिसका टोटल मैं कहूं इस बात पे हमको जाना ही नहीं है। हमको हर उस व्यक्ति को, मैं तुम्हें ये भी कह दूं, हर उस व्यक्ति का विचार स्वीकार्य है जो विचार समाज को जोड़ने वाला है, जो विचार समाज को प्रगति के राह पर आगे बढ़ाता है, और हर उस व्यक्ति का बायकॉट होना चाहिए जिसका विचार आचार व्यवहार समाज को टुकड़ों में बांटता है। बस जोड़ने वाले को हम स्वीकार करते हैं, तोड़ने वाले को किनारे पे कर देना चाहिए। घरों में भी तो हमारे ऐसे ही चलता है, जो घरों में ज्यादा तीखा बोले, ज्यादा तेज बोले, बड़ी बूढ़ी समझा देती है, जब कोई फैसला लेना इससे मत पूछ, इससे पूछोगे थोड़ा बॉडी करते हैं, इसको हटा देना, बाकी सारे परिवार को एक साथ कर देना। बुजुर्गों का तो यही होता है ना कि ब्याह शादी कुछ भी हो, जो कला प्रवेश करने वाला है जरा उसको किनारे पे कर दो, जो सही सेल वाले हैं उनको जोड़ लो, ये कला वाला सबका दिमाग खराब करेगा। ठीक उसी प्रकार आज का समय बड़ा चुनौतीपूर्ण समय चल रहा है। आज के समय में हमें बड़े समझदारी से, हमारे पास YouTube प्लेटफॉर्म्स पे बड़ा ट्रैफिक है, अलग अलग चीजें बोलने वाले, अलग अलग। थोड़े दिन पहले मुझे रितु जी एक वीडियो दिखा के हंस रही थी, बोली एक महिला बोल रही है यहाँ 118 लिख लो, इधर 118 लिख लो तो तुम्हारे पास अकूत संपत्ति आएगी, बहुत पैसा आएगा। मैंने कहा बाबा जी, मैं रितु जी को बाबा जी बोलती हूँ, मैंने बाबा जी तुम हंस गए? बोले क्या हुआ? मैंने कहा ये 118 लेके मेरे पास आ रहे हो, मुझे पूछ रहे हो कि मुझे बता रहे हो, पूछ रहे हो कि मुझे कह रहे हो? अगर नहीं मैं तो खाली दिखा रही हूँ। मैंने कहा बच गए कि दिखा ही रहे, यहाँ 118 लिख लो, 118। तो बोले खूब संपत्ति आने वाली है। मैंने कहा बड़ी अच्छी बात है, सुबह ही YouTube ऑन करना, अपना ये रिकॉर्ड ऑन करना, रील डालेंगे, जितने हमारे बेरोजगार भाई बहन भाई बंधु बैठे हैं, मर रहे हैं, हमारे लड़के लड़कियां टेस्टों में नंबर ले लेने की, हमारे नंबर लिस्ट में आ जाए, हमारे नाम आ जाए, नौकरियां लग जाए, सबको बोलेंगे 118 लिख लो, नौकरी लग जाएगी। सबको बोल देंगे लिख लो 118, नौकरी लग जाएगी, हो जाएगा सबका काम। तो YouTube पे तो ये चल रहा है, बिल्कुल यही चल रहा है। बोले कान के पीछे पता नहीं क्या 508 लिख लो तो तुम्हारा चेहरा चम चम चमकेगा। मैंने कहा सब इंडस्ट्री, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री है, सब क्रीम पाउडर सबको आग लगा कर लिख लो सारे 508। नाम मुंह चमके अगर 40 दिन में तो बोलने वाले के कान खींच के आओगा कि तूने क्या बोला था। माफ करना, यहाँ बोलने वाले तो बहुत हैं, पर बोलने वाले को आगे से पलट के जवाब देने वाला कोई नहीं कि तू बोल क्या रहा है। हम सुनते हैं और कोई सुना के हमको चलता गया। मेरे मुंह पे मैंने नहीं सुना किसी को ऐसा बोलते, लेकिन मुझे मेरे पास 4-5 महिलाएं आई, बोली महाराज आप, मैं बड़ी सच्ची बात बता रही हूँ, बोली देवी जी आपको देखकर हमारी लड़की बड़ी ज्यादा प्रभावित है। मैंने कहा मेरा जीवन सफल, मेरा जीवन सफल, मेरी माँ का भी जीवन सफल। बोली आपको देख के मेरी लड़की बड़ी ज्यादा प्रभावित है, आप उसको कथा करनी सिखा दोगे? मैंने कहा बिल्कुल सिखा दूंगी, जो कुछ मैटर मेरे पास पड़ा है मैं उसको दे दूंगी, समझा दूंगी, मुझे बड़ी खुशी होगी अगर वो कथा करेगी। बोली वो बोलती मैं वस्त्र देवी जी से ले आऊंगी। मैंने कहा मैं वस्त्र भी दे दूंगी। तो बोली आप उसको सिखा, मैं सब तैयार हूँ, मैं सिखा दूंगी, बिल्कुल सिखा दूंगी। फिर बोली आप जैसी है, बिल्कुल आपकी तरह जीती है, कॉलेज से घर, घर से कॉलेज, सारा काम करती, बड़ी तारीफ कर रही थी बच्ची। मैंने कहा चलो बड़ी अच्छी बात है। बोली आप आशीर्वाद दो? मैंने कहा आशीर्वाद नहीं, मैं सब दे दूंगी, जो कुछ मेरे पास, जो भी भजन कुछ जो कुछ मैं सब दे दूंगी। बोले देवी जी एक अफसोस है। मैंने कहा हाँ बोलो। बोले ये जो आजकल बोल रहे हैं कि औरतें कथा नहीं कर सकती, औरतें ऐसा नहीं कर सकती, तो फिर हम क्या करेंगे इसको? अगर ये आपकी तरह बन जाती है तो क्या इसका क्या होगा? यहाँ मेरे
कोई जवाब नहीं था सिवाय इसके। फिर मैंने उसको बोला, मैंने कहा जब समाज में कोई उठता है ना, कोई मीरा जैसा उठता है, कोई सहजोबाई उठती है, जब समाज में कोई शबरी पैदा होती है तो समाज तो उंगली उठाएगा, और हर उठी हुई उंगली तुमको और मजबूत होने की शिक्षा देती है कि जय रंग और चढ़ाएंगे। रुक जा जरा, अभी आ रहे हैं तैयारी से, पूरी तैयारी से आ रहे हैं, और रंग चढ़ाएंगे तुझे और अपनी काबिलियत का लोहा बनवाएंगे। रुक जा, मैंने कहा अपनी बच्ची को बोल देना कि अगर सत्य के मार्ग पर हो फिर इन बातों की चिंता नहीं, याद रखना चरित्र उज्जवल होना चाहिए। अगर कैरेक्टर खराब हुआ, अगर चरित्र खराब हुआ तो उस स्त्री की समाज जीते जी चिता जला देता है। उस स्त्री जीते जी जल्दी चिता उसकी, जहां जहां से निकलेगी वहां से लोग बातें करेंगे। अगर तुम्हारा चरित्र मजबूत है, अगर तुम्हारे विचार मजबूत है, और अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो फिर चले आओ। यहाँ संसार नहीं फूलमाला पहनाता, यहाँ तो भगवती स्वयं फूलमाला पहनाती। लो, अरे हमारे भारत ने पूजा की है, मैं तुम्हें ये भी कह दूं, हम जिसकी पूजा करते हैं अगर वो हमारी पूजा स्वीकार कर लेता है तो वो हमें पूजनीय बना देता है। मैं ये भी कह दूंगा, हाँ ये हमारा सनातन है, ये हमारा भारत है, यहाँ उज्ज्वल चरित्रों की पूजा की जाती है। कल परसों भी हमारे भारत भूषण आनंद जी बोल रहे थे, विश्व भारती जी भी बोल रहे थे कि भाई हम आप कहते हैं आर्य समाज क्या करता है, आर्य समाज क्या करता है। बोले आर्य समाज जो है वो चरित्र की नहीं, वो अपना चरित्र की पूजा करता है, चित्र की नहीं। आर्य समाज चरित्र की पूजा के संग संग चित्र की भी पूजा करता है। तो यहाँ मैं इसको ठीक कर दूं, चित्र वही है जो आप चलते फिरते यही फोटो बाहर का फोटो है ना। अगर आपका चरित्र अच्छा है, कैरेक्टर अच्छा है, आप में कोई खोट नहीं है, आप में कोई दोष नहीं है, आप हल्के नहीं है, आप डगमगाए हुए नहीं है, तो आपके चित्र की भी पूजा होगी और आपके चरित्र की भी पूजा होगी। स्वामी दयानंद जी सरस्वती है 24 कैरेट गोल्ड है ना, यही बोले कि और को पसंद आने के लिए मैं ही बोलती हूँ। स्वामी दयानंद जी सरस्वती 24 कैरेट गोल्ड है। हम कैसे कह सकते हैं? नहीं, हम इनके चित्र की भी पूजा करते रहेंगे और हम इनके चरित्र की भी पूजा करते रहेंगे। जो आर्य समाज चरित्र सहित चित्र की पूजा करना जानता है, होती आई है। ये भारत है जी, ये भारत है और हम भारतवासी हैं। हम नूर की पूजा नहीं करते, हम नूर की पूजा करते हैं। हम नूर की पूजा नहीं करते। हमारे यहाँ पे तो देखो फलाने ऋषि मनीषी हैं, लोगों को मैंने बातें करते जब हम छोटे थे, हम अपने घर में सुनते थे अपने माँ पिताजी को, दादा दादी को चर्चा करते हुए, ओ फलाना फलाना महात्मा आया। तो मुझे याद आया, मेरे दादा एक बार मेरी दादी से बोलते, क्या महात्मा कुदरा है, कौन है, ऐसे मत जाना। मेरी दादी बोलती, पता नहीं कौन महात्मा है, कौन सा महात्मा है, चेहरा दग दग कर रहा था। मेरे को शब्द याद है, मेरे बोले से मन में वो बैठ गया। बोली ऐसा महात्मा था, उसका चेहरा चमक रहा है। तो दादाजी बोलते, मैं तो आज नहीं जा पाऊंगा। बोली तू रोक दो, नहीं जाओ। तो मेरी ओर इशारा करके बोली इसको ले जाऊंगी मैं साथ में। मैं ठीक है, मेरा काम बना दो। और मैं छोटी सी बच्ची, मेरे को उंगली साथ में लगाए और वो जो दग दग करता चेहरा महात्मा, उसका दर्शन कराने मुझे ले गए। और मैं बताऊं, यहाँ आर्य समाज के मंच पर आर्य समाज के इस मंच से क्या उन महात्मा का नाम लूं, तो उनके दर्शन करने गए हम, उन महापुरुष के दर्शन करने के लिए गए। तो दादी बोलती, देखा ऐसे होते महात्मा, ऐसा होता है महात्माओं का चेहरा, ऐसा होता है तेज। तो मैं तब हृदय में आया कि हमारे यहाँ तेज की भी पूजा होती है। हमारे यहाँ नूर की, जो चेहरे का नूर है महात्माओं का, उस चेहरे के नूर की पूजा होती है। आओ नूर, झूठा नूर नहीं, सच्चा नूर देखते हैं, हमारे दिखाई दे रहा है। बड़े बेचारे का तेजों में मस्तक की हम पूजा करते हैं। हम उस भारत के रहने वाले हैं जिस भारत ने चित्र की भी पूजा की है, चरित्र की भी पूजा की है। मैं तुम्हें और बात बता दूं, कोडैक कंपनी जो है जब शुरू में आई, तब कई उस समय के कई सिद्ध पुरुष
मैं फिर से याद करूं, अपना उस कोडक कंपनी ने उस समय के लगभग सब महात्माओं के चित्र खींच लिए। अगर चित्र हमारे पास ना होते तो खाली हमारे पास नाम रहेंगे। तो इसलिए हमारे भारत ने कोशिश करके, हमारे यहाँ के चित्रकारों ने भी कोशिश करके जो जो शास्त्रों में महात्माओं की जैसा दिखावट रही है वैसा वैसा इन्होंने चित्र लोगों के सामने प्रस्तुत किया, ताकि आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो उस चित्र को देखकर भी कुछ प्रेरणा ले सके, महात्मा की वेशभूषा देखकर भी प्रेरणा ले सके। तो हम तो सीखने वाले लोग हैं जी, हमको सिखाने वाला चाहिए। हम तो भगवान के नाम का आनंद लेने वाले हैं, हमें आनंद देने वाला चाहिए। आज कथा के 12वें दिन मैं कह रही हूँ कि रितु जी मुझे पूछ रही थी, जब आर्य समाज की कथा इन्होंने कहा विशन जी ने कि 12 दिन कथा करनी, तो रितु जी बोली थी आप कथा में बोलोगे क्या, आप कहोगे क्या, यहाँ न शिव जी होंगे, ना राम होंगे, न देवी माँ होगी। मैंने कहा यहाँ कख नहीं होगा, यहाँ सत्य होगा। और ये तुम देखना कि सत्य का स्वरूप क्या है। हम जब एक देवी की बात करते हैं, जब एक शिव जी की बात करते हैं, जब एक राम जी की बात करते हैं, जब कृष्ण जी की बात करते हैं, तो हम उनको लिमिटेड कर रहे हैं। अब बात को समझना, श्रीमद नारायण ने पता नहीं कितने अवतार लिए, आप बात को समझना, कितने अवतार लिए। देखो अब मैंने फिर कहा कि आप मेरे से ज्यादा अनुभूतिकार हैं। फिर कोई पूछेगा फिर ये कथा की सुन रहे हैं, आप कथा का आनंद ले रहे हैं, आप मुझसे ज्ञान लेने नहीं आए। ज्ञान तो आपको मेरे से ज्यादा है, कैसे ज्ञान पढ़ा के बैठे हैं, ज्ञान तो आपको मेरे से कहीं ज्यादा है। आप तो आनंद ले रहे हैं कि कोई आपको सुना रहा है और आप उसका सुख ले रहे हैं। मैं भले अनुभव उम्र के हिसाब से मैं बहुत छोटी हूँ आपसे, लेकिन आप मेरी दृष्टि को पकड़ना और देखना कि क्या मैं ठीक देख पा रही हूँ, ये भी आप देखना, क्योंकि आपका दृष्टिकोण मेरे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ बात को समझना कि जब हम यहाँ श्रीमद नारायण ने कितने अवतार लिए, बहुत अवतार लिए। भगवान ने तो 24 अवतार लिए, श्रीमद नारायण ने हमें 10 अवतार लिए, 10 मुख्य हम लोग 10 गिनते हैं। फिर मैं कहूँ इतनी बार अवतार लिए भक्तों के जीवन में कि हम गिन भी नहीं सकते, क्योंकि जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तब भी भगवान ने पटा अवतार लिया, चीरा अवतार लिया। उसको हम पट को तो किसी गिनती में नहीं आता, पर है तो वो भी अवतार है ना। इसलिए परिस्थिति, अब मीराबाई को जब जहर दिया गया तो वो अमृत स्वरूप हो गया। किसी ने कहा क्या पता मीरा को जहर दिया गया हो कि ना दिया गया हो। मैंने कहा चल छोड़ इस बहस को भी, मीरा ने अमृत तो पिया है, ये तो मानता है तू। कई बातें कहने आ रहे, देखो जी ये तो कहानी है आप लोगों की, ये तो मिथ है, हिस्टोरिकल मिथ है। आजकल कहने लग गए बच्चे, पौराणिक कथाओं को बच्चे बोलते हैं मिथ है, MYTH, ये तो मिथ है जी। क्या पता मीरा को जहर दिया गया है कि नहीं दिया गया। मैंने कहा मैं बिल्कुल सहमत हूँ, मीरा को जहर नहीं दिया गया, ठीक, अमृत तो पिया है ना। ये तो मानते हो कि मीरा ने अमृत पिया है, बस उसी लिए हम उसको प्रणाम करते हैं। और मैंने कहा भारतवासी हैं, हम माथा लगाने का, अपने आप को झुकाने का बहाना ढूंढते हैं, और जहां कहीं हमको लगे कि मामला गड़बड़ है और वहां सिर हटाने का भी हम बहाना ही ढूंढते हैं कि धड़ को हटाओ इसको, ये पाखंडी है, अड़ंबर वाला है। भारत भूमि के वासियों ने, हम भारतवासियों ने जब पूजा की है तब भी जमा के पूजा की है, और जब रिजेक्ट किया है तब भी जमा के रिजेक्ट किया है। ये हमारी सादगी है, जो हमको भाग गया, और जिसने हमारे साथ विश्वासघात किया उसको हमने कहीं का नहीं छोड़ा है। तो यहाँ कहना मैं ये चाहती हूँ कि भगवान ने न जाने कितनी बार अवतार लिया। मेरी थोड़ा बात को समझना, जब हम कहते हैं कृष्ण, तो आप कृष्ण कहेंगे तो आपके आगे फिर आगे आपको वो भगवान कहा जाएगा, कस्तूरी तेरे कमललाट पटले वक्षस्थले कौस्तुभम नासाग्रे वर्मौक्तिकम करतले वेणुकरे कंकणम सर्वांगे हरिचंदनम सुललितम कंठे च मुक्तावली गोपस्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि। तो हमारे आंख के आगे आ गया, कृष्ण ऐसे दिखते हैं, कृष्ण ठीक प्रणाम। जब हमने राम कहा तो राम जी की छवि धनुषधारी राम जी को प्रणाम। जब हम बात को समझना, जब हम एक देवता की बात करते हैं, जब हम एक पर्टिकुलर रूप की बात करते हैं, अगर हम देवी की भी बात करते हैं
या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। जब एक देवी की एक रूप की बात करते हैं तो वो फिर एक ही दिखेगा हमको, पर वो इतना सा नहीं है, वो तो उससे कहीं ज्यादा है। आपने उसको एक फॉर्म में बांध लिया। आप समझ रहे हो? इसको ऐसे समझो, जैसे तुम्हारा बेटा है ना, जैसे तुम्हारा बेटा है। नहीं, तुम और आगे आओ, अपने पोतरे पे आओ, अपने पोतरे पे आ जाओ। पोतरों की बात सुनना माइयों को बड़ी पसंद है। अपने पोतरों पे आ जाओ। तुम्हारा पोतरा तुमसे पूछता है कि दादी को और कितनी बूढ़ी होगी, कितनी बूढ़ी होगी। थोड़े दिन पहले एक बच्चा मेरे पास, मैंने कहा तेरी दादी कहाँ है? बोला घर पे। मैंने कहा उसको क्यों नहीं साथ मिला? बोला वो बूढ़ी हो गई है। मैंने कहा एक ही दिन में बूढ़ी हो गई? बोला वो ऐसी ही थी, तो आज और बूढ़ी हो गई, कल और बूढ़ी हो जाएगी। तो अड़ा पोतरा तुझे ही बूढ़ी ही देखता है, उसे नहीं पता कि मेरी दादी भी कभी मेरी माँ से भी ज्यादा सुंदर रही है। तुम्हारे पोतरों के लिए तुम बूढ़ी ही हो, तुम सदा चश्मे वाली ही हो। उसको नहीं पता कि मेरी जो दादी है वो मेरी माँ से भी ज्यादा सुंदर रही। भाई मेरी दादी के घुटने दुखते, मेरी दादी किसी काम की नहीं रही है। तुम्हारे पोतरे को थोड़ी पता है कि तुमने पूरे पूरे टबरों का खाना बनाया हुआ है। उसको क्या पता है? उसने इतना ही देखा कि दादी जो है ये चल नहीं सकती, ये डंडा लेके चलती है, माँ रोटी देती है तो खाती है, नहीं देती माँ तो दादी भूखी रहती है। बच्चे बोलते हैं ये बात, जो घरों के सच है, हम जैसों के सामने बच्चे बोलते हैं माँ ने आज खाना नहीं दिया दादी को, दादी ने खाया नहीं, दादी ने कल वाला प्रसाद निकाला, आपका बर्फी वाला दादी ने खा लिया, देखो जी भगवान ने मेरे को बर्फी खाने को दी। बच्चे बोलते हैं, बच्चे बोलते हैं। तो बात को यहाँ समझो कि तुम्हारा पोतरू ये नहीं सोच रहा है कि तुम कभी उसकी माँ से भी ज्यादा कैपेबल हो। उसको लगता है कि तुम ऐसी ही हो, बूढ़ी हो, तुम्हारे घुटने भेद हैं, तुम कर कुछ नहीं सकती, एक्सपायरी डेट है लगभग तुम्हारी, उसको ऐसा ही लगता है। तो तुमको सुनने में लगता होगा देखो ये मेरे बारे में। फिर कई कई माइयां देखी मैंने हमारे साथ भी, कई माइयां कहेंगे देवी जी देखो हमारी जवानी के फोटो कितने सुंदर थे। हम मैं बोलूंगी हाँ बहुत सुंदर थे। उस समय तो कैमरे भी नकली थी, अब तो कैमरे भी नकली है। फिल्टर लगा लो, उसमें जो मर्जी कर लो, जैसा मर्जी बना लो, अपनी मर्जी का रंग सफेद कर लो, जहां मर्जी बिंदी लिपस्टिक जो मर्जी चिपका लो। बलिहारी जाए टेक्नोलॉजी पर जो कुछ का कुछ बता देती। तो आजकल तो एआई आ गया, एआई ने और कमाल कर दिया। तुरंत बोलो अपनी खुदारी फोटो मोदी जी के संग लगाएं, तो मोदी जी तुरंत आपको ऐसे आशीर्वाद देते, ऐसे गले मिलते मोदी जी की फोटो आ जाएगी। हैरानी होती है। पिछले दिनों एक बुढ़ी आई, मैंने कहा वो मोदी जी की बड़ी फैन, मैंने कहा तुझे जरा दिखाओ नजारा। वो बुढ़ी माँ को इसने बोला एआई को इसको लगा दो फोटो को, वो बुढ़ी माँ को मोदी जी गले मिल रहे, बोले हे भगवान काटो इस फोटो को, इसमें दिखाई देखो माता जी मोदी जी के संग। माता मोदी हटाओ फोटो, शर्म लग रही है मेरे को, हटाओ मोदी जी को, हटाओ इसमें से। बुजुर्ग लोग जानते नहीं है कि टेक्नोलॉजी कहां तक पहुंच गई है। तो मैं अपने विषय में आऊं कि बच्चे को फिर दादी फोटो निकाल के दिखाएगी, ये देख मैं कितनी सुंदर थी, मेरे बाल कितने अच्छे थे, मेरी सेहत कितनी अच्छी थी, मेरी आंख में चश्मा था ही नहीं, मैं तो अच्छा खासा देख लेती थी। तो बच्चा सोचता अच्छा हो सकता है आजादी से पहले का हो, कब का हो पता नहीं, मेरी दादी ये कब की बात है। उसके लिए ये एक समझ लो कि एक ऐसा सत्य है जो उसकी समझ से परे है। यहाँ दादी और पोते का एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, मेरा दृष्टांत, मेरा उदाहरण बहुत कमजोर है, लेकिन मैं सत्य तुमसे कहना चाहती हूँ। कहीं ना कहीं जब हम भगवान को एक फिगर के संग जोड़ लेते हैं, एक रूप के संग, पर्टिकुलर रूप के संग जोड़ लेते हैं, तो वो रूप तो ठीक है, उसको तो प्रणाम है, और जो बाकी बच गया वो भगवान खाली इतने से थोड़ी है, वो तो विराट है। भगवान खाली एक रूप थोड़ी है। वो जब शबरी देखो मेरी बात को समझना, कौशल्या जी के राम और करेंगे, दशरथ जी के राम कुछ और है, शबरी के राम कुछ और है, हनुमान जी के राम कुछ और है, जामवान की आंख के राम कुछ और है, मंदोदरी तासु विरोध न कीजिए ना था, काल कर्म जीव जा के हाथा। मंदोदरी रावण की पत्नी मंदोदरी के लिए राम जी भगवान है, बोलती मत लो उनसे दुश्मनी, तुम उनकी पत्नी हर लाए हो, जगदम्बा हरे आदिशत, अब चाहे निज कल्याण,
शक्ति को देख लीजिए कि ये जगदम्बा को ले आया है। मंदोदरी देखो आप, रावण की पत्नी, और वो उसको समझा रही रावण को कि ये चराचर संसार का स्वामी एक फॉर्म में आया हुआ है, एक रूप में, एक अवतार में आया हुआ है राम, पर तू इसको इतना सा मत समझ। काल अगर मुझे बचा के हाथ है, तो सब कुछ इनके हाथ में, तो कहां से इनके साथ दुश्मनी ले रहा है। मंदोदरी के राम कुछ और तरह के हैं, विभीषण के राम कुछ और तरह के हैं, और फिर कहूं रावण के लिए राम कुछ और तरह के हैं। और हम आर्य समाज में बैठे चर्चा ये कर रहे हैं कि राम क्या है। अपने अपने बनाए हुए सांचे से बाहर निकलिए, अपने अपने दृष्टिकोण से बाहर निकलिए, और जो राम है उन राम को समझिए ना। हम तो ये कह रहे हैं, आर्य समाज ये कहता है कि आप अपनी अपनी दूरबीन लेके देख रहे हैं, अपने अपने फ्रेम में देख रहे हैं कि ये है राम, ये है राम, ये है राम। अरे जितना तुम समझोगे राम उससे कहीं ज्यादा तुमको मिलेंगे। जितना तुम देख सकते हो कृष्ण उससे कहीं ज्यादा